हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व का भूगोल एकदम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और अच्छे से। ठीक है। और उतना जो आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप पुलिस की हो, चाहे आप यूपी पीसीएस सॉरी यूपी पीसीएस नहीं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप लेखपाल या किसी भी पद की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। तो चलो चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा। राइट। तो चलो यहाँ से हम देखते हैं ज्वार भाटा होता क्या है। देखो, पहले तो ये जानो ज्वार भाटा होता क्या है। कह रहा है सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के उठने तथा ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ही ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है। इससे उत्पन्न तरंगे को ज्वारीय तरंग कहते हैं। अब देखो, क्या होता है, जब आप किसी बीच के किनारे हो या आप किसी मूवी या पिक्चर में देखे होंगे कि पानी जो आता है, ठीक है, समुद्र से पानी आता है और उसके बाद जब वो आता है तो उसको बोलते हैं ज्वार, और फिर थोड़ी देर बाद वो लौट जाता है और उसे बोलते हैं भाटा। तो यही है ज्वार भाटा। मतलब ये क्या करता है, ये ऊपर उठता है पानी, उसके बाद फिर नीचे चला जाता है, पीछे चला जाता है, तो उसी को ज्वार भाटा हम कहते हैं। ठीक है। अब वही कह रहा है, आने वाले को ज्वार कहा जाता है, जब आगे बढ़ता है तो उसको ज्वार कहा जाता है, और जब पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है। तो ये जानना है। और सबसे पहले तो ये जानना है। अच्छा चलो, हम पढ़ते हैं। और ये पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। ठीक है। तो और ये महासागरीय जल में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के स्वरूप ये आता है। ठीक है। तो ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, अगर आपसे ये पूछा कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, तो हमको पता है ज्वार भाटा आने का कारण एक तो सूर्य है और दूसरा चंद्रमा है। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा ज्वार भाटा आने के कारण है। क्यों? क्योंकि इनका आकर्षण शक्ति, इनका गुरुत्वाकर्षण ही ज्वार भाटा, इनके आकर्षण शक्ति गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं सूर्य क्या है। अब देखो, आपसे अगर ये पूछे कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे सूर्य और चंद्रमा। लेकिन कभी कभी ऑप्शन ऐसे दे देता है कि पहला सूर्य दे दिया, दूसरा चंद्रमा दे दिया, तीसरा पृथ्वी दे दिया। तो उस टाइम आप टिक करेंगे चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वो चंद्रमा का है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ चंद्रमा देखो, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण तो ज़्यादा है। ठीक है। पृथ्वी से मतलब सूर्य बड़ा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। लेकिन चंद्रमा जो चंद्रमा है उस वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है। सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है चंद्रमा। इसलिए जो मेन कारण है वो चंद्रमा है। ज्वार भाटा आने का मेन कारण है वह चंद्रमा है। ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है, एक ही समय पर पृथ्वी पर 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है, एक तो चंद्रमा के सामने व दूसरा उसके ठीक पीछे। समझ पाए आप? अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ज्वार भाटा देखो, एक बार पूरे एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। एक बार क्या होता है, एक बार चंद्रमा के सामने और एक बार चंद्रमा के पीछे। ठीक है। एक बार में 2 बार। अब देखते हैं ये वाला, ये आप चित्र देखो, ये चंद्रमा है। ठीक है। ये चंद्रमा है और ये ज्वार भाटा है। अब एक बार ज्वार भाटा इधर, मतलब एक तो चंद्रमा के इधर आएगा। ठीक है। चंद्रमा के इधर आएगा और एक क्या आएगा, ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, और एक इधर आएगा। तो ज्वार भाटा मतलब चंद्रमा के आमने सामने भी और चंद्रमा के पीछे भी। ठीक है। आगे देखो, कह रहा है ज्वार भाटा का समय क्या होता है। कह रहा है, ज्ञान रहे कि ज्वार भाटा प्रत्येक स्थान पर प्रायः 2 बार आता है, लेकिन ज्वार के आने का समय नियमित रूप से एक नहीं रहता। ठीक है। एक नहीं रहता। अब देखो, 24 घंटे में 2 बार आता है यहाँ पे कहता है, लेकिन उनका टाइम हम जान लेते हैं, वो किस तरीके से आता है। देखो, इस प्रकार प्रति अगले दिन ज्वार केंद्र चंद्रमा के सामने आता है। मतलब कुल 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। तो मतलब 24 घंटे और 52 मिनट में एक दिन में 2 बार आता है। 24 घंटे 52 मिनट। और अगला कब आता है, तो इसी का आधा कर दो, 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है। 12 घंटे 26 मिनट। तो ये होता है एक ज्वार, ये होता है अर्ध ज्वार। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये है 12 घंटे 26 मिनट बाद दोनों आते हैं। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, ये बताया गया है दिशा। ठीक है। ये इधर इधर को चंद्रमा घूम रही है घड़ी की विपरीत दिशा में पृथ्वी के। चलो आगे हम समझते हैं। एक बृहद ज्वार,
ठीक है। अब ज्वार को कितने भागों में बांटा गया है? ज्वार को मुख्य रूप में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार। क्या होता है बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार? ठीक है। अब देखो, कह रहा है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस समय चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति बृहद अथवा दीर्घ उत्पन्न होता है। ठीक है। तो देखो, दो ज्वार आते हैं, एक बृहद ज्वार आता है और एक नॉर्मल होता है। ठीक है, लघु ज्वार इसे बोलते हैं। तो बृहद ज्वार कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो वहाँ पे बृहद ज्वार आता है। ठीक है, क्योंकि देखो, सूर्य पृथ्वी से औसतन 4096 किलोमीटर है, ज़्यादा है सूर्य की दूरी, और चंद्रमा की दूरी कम है, इसलिए जो मेन कारण है वो चंद्रमा है। ठीक है, और यह पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन होता है और इसको सिजगी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिजगी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बृहद ज्वार कब आता है? जब बृहद ज्वार तब आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। क्या? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। और बृहद ज्वार हमेशा कब आता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये होता है, हमको इसको याद रखना है। ठीक है। अब देखो, अब ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। गुरुत्वाकर्षण हालांकि सूर्य का ज़्यादा है, लेकिन अब पृथ्वी के करीब कौन है? चंद्रमा। तो मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन होता है आने का चंद्रमा। अब इसी अवस्था को बोलते हैं सिजगी। ठीक है, किस अवस्था को? सिजगी। तो आपसे पूछा जा सकता है सिजगी क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उन्हें सिजगी कहा जाता है। ठीक है, और इस सिचुएशन पर बृहद ज्वार आता है। राइट। चलो, फिर हम बात करते हैं लघु ज्वार की। अच्छा, लघु ज्वार क्या होता है? यह एक समकोणीय स्थित होता है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक समकोणीय स्थित होता है। चलो हम देख लेते हैं समकोणीय। ये है, ये मान लो ये पृथ्वी है, कभी चंद्रमा मान लो यहाँ होगा, कभी चंद्रमा यहाँ होगा। ठीक है, सूर्य यहाँ पे है, तो ये जो बन रहा है ये 90 अंश बन रहा है ना। तो जब 90 अंश का कोण बने तो उसमें उसको बोलते हैं लघु ज्वार। ठीक है, लघु ज्वार। देखो, जो दीर्घ ज्वार आता है वो थोड़ा सा भयानक होता है, ताकतवर होता है, लेकिन जो लघु ज्वार आता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन पर क्या आता है? लघु ज्वार। तो ये अब देखो, ये 90 अंश का बन रहा है, तो 90 अंश का जब बनेगा तो हमेशा लघु ज्वार आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब सीधी रेखा में होंगे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तो बृहद ज्वार उसको बोला जाएगा, और जब 90 अंश का कोण बनाते हुए होंगे तो वो लघु ज्वार होते हैं। राइट। चलो आगे जानते हैं। एक दैनिक ज्वार भाटा, वही बात कर रहा है। दैनिक ज्वार भाटा हर 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, ज्वार और भाटा में 24 घंटा और 52 मिनट का अंतर होता है। और अर्ध ज्वार अगर हम बात करें तो अर्ध दैनिक ज्वार में क्या होता है? 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। कितना? 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। आगे हम देखते हैं। कह रहा है, अब देखो, एक जगह है इंग्लैंड का, एक जगह इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व तट पर। ठीक है, मान लो ये इंग्लैंड है और ये मानो इंग्लैंड है। ठीक है, ये इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड का दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण और ये क्या है? पूर्व। इस वाले तट पर, दक्षिण पूर्व तट पर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ 4 बार ज्वार आता है, 4 बार भाटा आता है? इंग्लैंड। और पूरे दुनिया में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा, लेकिन ये इंग्लैंड का तट है और यहाँ पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं। ठीक है, कहाँ? दक्षिण पूर्व तट पर। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।